सचमुच मैं बात करना चाहता हूं जिस विषय पे, वो है 4 तरीके जिससे परमेश्वर हमारे जीवन में हमें मुहैया कराता है, हमें देता है। 4 तरीके जिस रीति से प्रभु हमारे जीवन में हमारी ज़रूरतों के लिए हमें प्रदान करता है या हमें देता है। आमीन। हम सब मांगते हैं प्रार्थना में, ये चाहिए ये चाहिए। कितनों को चाहिए प्रभु से कुछ? हाँ, 4 तरीके जिस रीति से प्रभु देता है। आमीन। हमने सबको वचन में पता है कि वो यहोवा यीरे है। यीरे मतलब प्रोवाइड करने वाला, मुहैया कराने वाला। वो यहोवा प्रोवाइडर है, मुहैया कराने वाला है। पर किन रीतियों से वो मुहैया कराता है? 4 रीति से आज हम जानेंगे। तैयार है? अगर कलीसिया तैयार है तो मैं तैयार हूं। हालेलुया। प्रभु किस रीति से देता है? वचन निकालेंगे, उत्पत्ति निकालो 45 का 7 और 8 हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। हालेलुया। उस समय हम जानते हैं इस जगह पे यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री था, और हम जानते हैं कि कैसे उसने स्वप्न देखा और उसको उसके भाइयों के द्वारा बेच दिया गया था, और कैसे वो फिरौन का सेवक बना, और कैसे उसकी वाइफ की वजह से उसको जेल में डाल दिया गया, और जेल से किस रीति से उसने स्वप्नों का अर्थ बताया और किस रीति से वो प्रधानमंत्री ठहराया गया था। हालेलुया। मैं दोबारा इस वचन को पढ़ूंगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। जो सबसे पहला तरीका है जिससे परमेश्वर हमारे जीवनों में मुहैया कराता है, वो मनुष्य के द्वारा है। वो मेन एंड वुमेन है जिसके राही प्रभु आपको प्रदान करता है, जिनके द्वारा आपकी लाइफ में कुछ चीजों को वो देता है। इधर क्या कह रहा है वो? और इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम जीवित रहो, ताकि अनाज जब सारी जगहों पे, जब 3 साल का अकाल पड़ा था, जब सारी जगहों पे अकाल हो, मैं तुम्हें खाना दे सकूं ताकि तुम जीवित रहो। हम देखते हैं इस जगह पे परमेश्वर ने यूसुफ, जो कि एक व्यक्ति था, जो एक मनुष्य था, उसको इस्तेमाल किया याकूब के दूसरे बच्चों को जिंदा रखने के लिए। हालेलुया। जो सबसे पहला तरीका है वो मनुष्य को इस्तेमाल करता है आपको प्रदान करने के लिए, आपको देने के लिए, आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हालेलुया। इस रीति अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। बहुत लोगों को परमेश्वर ब्लेस करता है ताकि वो आपके लिए एक आशीष का कारण ठहर सके। यूसुफ इसीलिए भेजा गया, उनके द्वारा नहीं भेजा गया। यूसुफ कहता है कि प्रभु ने मुझे भेजा, तुमने नहीं मुझे भेज दिया था उधर। प्रभु ने मुझे भेजा ताकि मैं तुम्हारे लिए एक आशीष का कारण ठहर सकूं। हम जानते हैं उस समय पे हर जगह अकाल था, और सिर्फ मिस्र में यूसुफ की बुद्धिमानी के कारण उन्होंने पहले से बहुत सारा अनाज बचा लिया था, और हर जगह महामारी थी, हर जगह सब कुछ खत्म था, पर उधर ही गेहूं था, उधर ही अनाज था, और वहीं से सब लोग पैसे देके, सोना लेके, चांदी देके लेके जाया करते थे। हम जानते हैं किस रीति से फिरौन ने वो दर्शन देखा था और यूसुफ ने बताया था कि अकाल पड़ेगा साथ साथ, और इसलिए हम पहले ही इकट्ठा कर लें सारी चीजों को।
और उसकी बुद्धिमानी के कारण उन्होंने इकट्ठा किया, और जब याकूब के भाइयों के पास कुछ नहीं था, वो उसके पास आए और फिर उसने उनको जीवित रखने के लिए वो खाना दिया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, सबसे पहला तरीका, वो मनुष्य के द्वारा आपकी लाइफ में कुछ चीजें रिलीज करता है। वो ब्लेसिंग, वो जीवित रहने के लिए जरूरतें या कुछ भी जो प्रभु आपको देना चाहता है, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। कुछ लोगों की लाइफ में अगर जब प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, वो कुछ लोगों को उस पोजीशन पे ले आएगा ताकि उसके द्वारा आपकी लाइफ ब्लेस हो सके। मैं पीछे कहीं गया था और एक अंकल हैं, वो हमें बता रहे थे कि उनका एक सेवक था और वो ईमानदारी से 25-30 साल उसने उनकी सेवा करी थी। और जब बात आई, उनका जो सेवक का बेटा था वो आम स्टडीज कर रहा था और उन्होंने बताया कि डिवाइन रीति से कि जो अंकल थे उनका एक फ्रेंड था जिसको सिर्फ 8-9 महीनों के लिए एयरफोर्स में एक बड़ी पोजीशन प्रदान करी गई। और उन्होंने बताया और किस रीति से वो बंदा पोजीशन पे लगा और उसने जो मेरा सर्वेंट था उसके बेटे की एक अच्छी पोजीशन एयरफोर्स में लगवा दी थी। वहां पे एक अच्छी, और मैं आपको बता रहा हूं कि डिवाइन, आपकी विश्वास योग्यता एक व्यक्ति को डिवाइन पोजीशन पे पहुंचा सकती है ताकि उसकी पोजीशन पे रहने के द्वारा आपकी लाइफ ब्लेस हो सके। आमीन। और अनबिलीवेबल चीजें किस रीति से वो आया, वापस चला गया पोजीशन पे। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं। किसी को भी प्रभु वो पोजीशन दे देगा ताकि आपकी लाइफ में प्रभु कुछ ना कुछ काम कर सके। आपकी विश्वास योग्यता, आपका बोना, आपका खड़ा रहना, आपका प्रभु के लिए प्रेम डिवाइन रास्तों को खोलता है। एक व्यक्ति जो डिजर्व नहीं करता वो उस पोजीशन पे प्रभु पहुंचा देता। हालेलुया। मिस्र में परदेश का बंदा आके प्रधानमंत्री बने, ये मामूली बात नहीं थी। हालेलुया। पर प्रभु ने उनको बचाना था और इस रीति से प्रभु ने काम किया। आमीन। पर इधर ध्यान देने वाली बात यह है, जो सबसे पहले है कि मनुष्य के द्वारा प्रभु प्रोवाइड करता है। पर हमेशा ध्यान रखें, मनुष्य एक सोर्स है, एक स्थान है जहां से प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, पर सोर्स परमेश्वर है। जो सोता है, जहां से आ रहा है, वो परमेश्वर ही है। एक समय पे आएगा वो नाश हो जाएगा, वो आपका बदल जाएगा, प्रभु किसी और को इस्तेमाल करेगा। वो एक टाइम के लिए आपकी लाइफ में ठहराया होता है। तो आपका ध्यान, आपको पूरी रीति से उस पर निर्भर नहीं होना। वो है, रखा है, और जितने समय के लिए रखा है आपकी लाइफ में वो होगा। पर तुसी डिपेंड नहीं रह सकते उस सोर्स से। हालेलुया। एक वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा, निकालो, निर्गमन निकालो 1:8 पढ़ो। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती में और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं। हालेलुया। इधर वचन में लिखा है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। हाँ, एक समय था कि यूसुफ जानता था और फिरौन का फेवर इजराइलियों पे था, उसके भाइयों पे था, उनकी जगह पे था, उनके देश पे था, देश के
लोगों पे था। पर एक समय आया, फिरौन नहीं जानता था यूसुफ को, और कौन इजरायली, कौन यूसुफ, किसने बचाया देश, वो नहीं जानता था। हालेलुया। फिरौन एक समय के लिए इस्तेमाल किया गया, यूसुफ एक समय के लिए इस्तेमाल किया गया, पर वो सोर्स नहीं थे, वो एक समय के लिए रखे गए थे। आपको ध्यान देना होगा, सोर्स डिवाइनली प्रभु ही था। बहुत बारी हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ एक व्यक्ति पर निर्भर होती है, वो दे रहा है, वो कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। एक समय आता है वो व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं रहता, वो मर जाता है, या आपको छोड़ के भाग जाता है, या किसी ना किसी रीजन से आपसे अलग हो जाता है, और आप बहुत टूट जाते हो, निराश हो जाते हो। प्रभु एक ही बंदा सी, आही रखा सी, आही चला गया, सब कुछ खत्म। और हम अपनी लाइफ में बहुत टूट जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। आ की हो गया मेरे नाल, आ बंदा इन्ना वधिया सी जो सारी चीज़ां संभाल रहा सी, मेरी सारी जरूरतां पूरी कर रहा सी, वो भी कर रहा सी, ये भी। हम डिपेंड हो जाते हैं उस पर, और हम भूल जाते हैं कि सोर्स प्रभु है। और एक दिन आता है, हम जानते हैं, पहचानते हैं, ऐसा फिरौन आता है जो यूसुफ को नहीं जानता। वो फिरौन जो हमारी लाइफ में रखा था, वो मर जाता है, वो चला जाता है, और एक ऐसी परिस्थिति जो हमारी समझ में नहीं। हालेलुया। थोड़ा सोर्स हमेशा याद रखो, वो प्रभु है। एक व्यक्ति हो सकता है थोड़ी लाइफ च ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ कोई जरूरत पूरी नहीं करता। प्रभु ने उसको रखा था, उसको ब्लेस किया था आपके लिए। अगर वो आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहा है, प्रभु किसी और को ब्लेस करना शुरू कर देगा आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान देना होगा, सोर्स प्रभु है। वो व्यक्ति इसीलिए ब्लेस हुआ है ताकि वो मेरे लिए एक आशीष का कारण ठहर सके। अगर वो नहीं है, प्रभु किसी और को इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा सोर्स प्रभु ही है। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं बहुत गहरी चीजों के विषय में आपसे बात कर रहा हूं, और ये लाइफ की प्रैक्टिकल चीजें हैं जो बहुतों की लाइफ में होती हैं, बहुत लोग अनुभव करते हैं, और वो निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्या हो गया, और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, सब कुछ खत्म हो गया, लाइफ खत्म है, और सिर्फ कहते हैं उनका सुसाइड ही बचा है। नहीं, प्रभु ने डिवाइन फेवर रखा है आपके लिए। हालेलुया। एक समय आया बाइबल में, निकालो पहला राजा 17 का 7। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। हालेलुया। वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। वो नाला था, वो जगह थी, वो नदी थी, वो पानी का सोता था जहां से एलिया पिया करता था। हाँ, एलिया उस जंगल में रह रहा था, और वो सोता था जहां से एलिया अपनी प्यास बुझाया करता था। इतने समय से वहीं से पानी आ रहा था, वहीं से पानी पी रहा था, वहीं से नहा रहा था, वहीं से धो रहा था, वहीं से सब कुछ कर रहा था। पर बाइबल कहती है एक समय आया कि वो जो पानी दे रहा था, वो नाला पानी आ रहा था, वो बंद हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत समय हम अपनी लाइफ में एक चीज पे इतना निर्भर हो जाते हैं कि जब वो बंद हो जाए हम पूरा टूट जाते हैं। भाई हुन की होएगा, हुन सब खत्म, वो नाला बंद था, मेरी लाइफ खत्म, वो बंदा गया था, मेरी लाइफ खत्म, वो बंदा खत्म, मैं खत्म। हम इतना निर्भर हो जाते हैं एक चीज पे। प्रभु ने रखा है उसे और एक समय के लिए। हालेलुया। वो नाला जो पानी प्रोवाइड करेगा वो रखा है, वो नदी का पानी रखा है, पर एक समय के लिए। अगर वो खत्म भी हो जाए फिर भी आप नाश नहीं होगे। क्यों? क्योंकि वो सोता नहीं है, वो सोर्स नहीं है, सोर्स प्रभु है। वो कहीं और से नदी बहा देगा आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो रेगिस्तान में नदी बहाने की सामर्थ्य को रखता है। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, पर आपका भरोसा,
आप किस पे निर्भर हो मायने रखता है। आमीन। एलिया जब सोता खत्म हो गया, उसे समझा, उसने जाना कि ये मेरा सोर्स नहीं है, मेरा सोर्स प्रभु है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं कलीसिया? लूका निकालो 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया। दोबारा पढ़ो इसी वचन को। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग इधर ध्यान दें, लोग लिखा हुआ है, मनुष्य लिखा हुआ है। हाँ, जब हम दे रहे हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, जब हम कलाम को पूरा कर रहे हैं, जब हम निर्भर हैं प्रभु पे, अब आप ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10वें ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। मनुष्य देंगे और डिवाइन रीति से, जिससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको भी प्रभु इस्तेमाल करेगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। आप इन्नी गवाहियां सुनी है, चीज़ां मर गई, पर वो बंदा समझ नहीं सकते सी कि वो भी कर देगा, पर ਉਹਨੇ मेरी लाइफ च काम किया, ਉਹਨੇ मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। हालेलुया। जब हम प्रभु के भवन में अपनी जिम्मेदारियों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कलाम को, वचन को पूरा कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है वो खुद मनुष्य के द्वारा हमारी लाइफ में की जरूरतों को पूरा करेगा। और कैसे? हाँ, उतना नहीं सर जितना दिया है। कैसे करेगा? पढ़ो। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिलाकर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हाले वो खुद डालेंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु के भवन में कर रहे हो, पूरा खुद डालेंगे। मैं इन्नी सारी गवाहियां सुनदा, असी वो तो पैसे लेने सी, असी कॉल करते करते थक गए, पर उन्हें कोई जवाब नहीं दिता। और ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟ, ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਬੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਅਮੇਜ਼ਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। हालेलुया। तो ये होता है जब प्रभु की रीति से प्रभु अपना काम करता है। आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हो, प्रभु उसका हृदय बदल रहा है। वो सो नहीं पाएगा जब तक वो उन चीजों को लौटा नहीं देगा, आपकी लाइफ में बो नहीं देगा, आपको दे नहीं देगा। प्रभु के काम करे मनुष्य खुद, आपको जानने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद तुम्हारी गोद में आके भाई ले ले मैनू बख्श दे। हाँ, इस रीति से प्रभु काम करता है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, जिस रीति नाल तुसी देने हो, जिस रीति नाल तुसी बोझ रखते हो प्रभु दा किंगडम दा, आप बोने में फेथफुल हो, आप टाइट दे विच विश्वासयोग्य हो, वो भी फेथफुल है। आमीन। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ स्वर्ग ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। जो थोड़े च विश्वासयोग्य है, प्रभु ਨੂੰ बड़ी गल्लां ਦਾ अधिकारी ठहराएगा। आमीन। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਚਰਚਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਜੋ ਮਸੀਹ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, आमीन। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ मैं दे रहा, अब मैं जो भी है मैं बेईमानी प्रभु ਦੇ ਨਾਲ नहीं करनी,
जो भी है ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ वो हमारे जो फालतू के जो डेवल चीज़ें चुराना चाहता है वो दवाइयाँ दे विच डॉक्टरां दे विच एक्सीडेंटा विच जो चीज़ें से हमारा धन चुराना चाहता है प्रभु बाइबल में लिखा है वो सुरक्षा करता है जब हम अपने बोने में विश्वासियों के ईमानदारी दे नाल कोई कपड़ा नहीं ये नहीं मैं अगली बार ये किमें तुसी ईमानदार रहने हो तुसी हमेशा प्रभु नूं प्राथमिक स्थान देने हो हालेलुया डेवल कदे भी नहीं चाहता कि कलीसिया बोन वाली होवे कलीसिया प्रभु दे सीक्रेट नू समझे वो कदे नहीं चाहता तुहाडी लाइफ ब्लैस होवे क्योंकि तुहाडी लाइफ ब्लैस होएगी तुसी एक ब्लैसिंग का कारण ठहरोगे हालेलुया बाइबल में लिखा है शैतान आया नाश करने घात करने और तुहाडे फाइनेंस तुहाडी लाइफ नू डिस्ट्रॉय करन दे लई है उन्होंने पता है जे ए सीक्रेट जान गए ते सीक्रेट नु फॉलो करना शुरू कर देता मेरा इन्हां उत्ते कोई अधिकार नहीं ठहरेगा आमीन और तो आपसे नहीं डरता वो आपके वचन पे चलने से वो डरता है हालेलुया मैं दोबारा रिपीट करूंगा वो आपसे नहीं डरता आपके वचन पे चलने से वो डरता है आमीन तो वचन पे चलना क्योंकि उसको पता है ये वचन पे चल रहा है तो मैं मेरे हाथ खड़े हैं जी मैं कुछ नहीं कर सकता बाइबल में लिखा है जब शैतान आया यीशु की परीक्षा लेने के लिए वचन से ही यीशु ने जवाब दिया और वचन के द्वारा ही उसको हराया उसको चुप करा दिया हालेलुया वचन दे नाल ही फाइट कर सकते हो आमीन कितने लोग समझ रहे हैं तारीफ करो प्रभु दे लई सब जन सबसे पहले हमने जाना क्या कैसे किस रीति से वो देता है मनुष्य के द्वारा दूसरा मैंने आपको बताया था कि सोर्स वो है परमेश्वर है और दूसरी तरह जो वो प्रोवाइड करता है वो अपने रीति से परमेश्वर खुद हमारी लाइफ में सुपरनैचुरल अलौकिक रीति से हमें प्रदान करता है आमीन सबसे पहले मनुष्य के द्वारा दूसरा वो खुद अपने हाथों से आपकी लाइफ में आपको प्रदान करता है परमेश्वर खुद आमीन एक वचन निकालेंगे हम निर्गमन निकालो 16 का 14 और 15 पढ़ो और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं ये देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है वे आपस में कहने लगे ये तो मन्ना है तब मूसा ने उनसे कहा हालेलुया पढ़ो आगे तब मूसा ने उनसे कहा ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए देता है जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है तुम उसमें से अपनी आवश्यकता हालेलुया वो मन्ना जो परमेश्वर की ओर से दिया गया था मैंने आपको बताया कि सोर्स कौन है परमेश्वर है सोर्स वो नदी वो नाला भी सूख गया था एक समय पे आप उस पानी के सोते पे डिपेंड नहीं हो सकते एक समय पे वो सूख जाएगा आपका सोर्स क्या है वो प्रभु है प्रभु आपको कुछ देता है पर अगर आप उसी को प्रभु की जगह दे दो तो वो आपके लिए हानिकारक ठहर सकता है मैंने देखा है कुछ लोगों को वो अंधे ने रोंदे हुए कुछ बांझे साडा सब कुछ खत्म हो गया जी और किसी रीति से प्रभु दया करता है उनके ऊपर और इनको एक नया जीवन देता है धीरे धीरे उनका काम शुरू होता है उनका बिजनेस शुरू होता है उनका बिजनेस बढ़ने लगता है ग्रो करने लगता है प्रभु ने ब्लेसिंग दी
प्रभु ने वो सोता दिया, वो नदी दी, वो नाला दिया पानी पीने के लिए, वो बिजनेस दिया आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। पर क्या वो बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है उनके लिए कि वो प्रभु की जगह ले लेता है? वो लगता है कि आही है जो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, आही है जो मैनू देगा, जे काम नहीं देखांगा रोटी किमें खावांगा, जे काम नहीं देखांगा। वो परमेश्वर बन जाता है। और ऐसा टाइम आता है, अगर उनसे पूछा जाए कि तुसी संडे नहीं आ रहे, काम बहुत है जी, संडे ਨੂੰ बहुत कम है जी, संडे नहीं आ सकते जी, ਅਸੀਂ पूरा हफ्ता बहुत व्यस्त है जी। जो सोता प्रभु ने प्रदान किया था इतना हो गया है कि वो रियल सोते को भूल जाते हैं। टाइम नहीं है जी। और उनकी कंडीशन देखो, वो किस रीति से आते हैं, अब समझ नहीं पाओगे। बचा लो, असीदा मर गए, उनकी वर्डिंग्स और आज जिसने प्रोवाइड किया है उसके लिए टाइम नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, वही लोग मैंने देखा है दोबारा प्रभु के भवन में, और आज जेड़ी कंडीशन पहला सी उस तो भी बदतर कंडीशन हो चुकी है। कुछ नहीं चल रहा जी, सब बंद है जी, उस कंडीशन से भी बदतर हो चुकी है आज। क्या है? तुसी सोर्स ਨੂੰ ਭੁੱਲ गए हो। सोर्स वही है, वो सिर्फ आपको एक समय के लिए दिया गया। हुन वो सोर्स खत्म है, वो नदी सूख गई है, पर जो देन वाला है उसके नाल कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, वो कब तक चलेगी? वो भी एक समय आएगा सूख जाएगी। वो बिजनेस कब तक सूख जाएगा? जब ऊपर सोर्स से कुछ नहीं आ रहा तो जो है एक टाइम पे सूख जाएगा। हालेलुया। एक जगह ते पानी इकट्ठा होया हुआ है, जे बाहरों आ रहा है तक चलेगा, जे बाहरों बंद है वो कुछ देर ही रहना है, इस्तेमाल होना है तो वो खत्म ही होएगा। पर जे सोर्स खुला है वो कदे खत्म नहीं होएगा। आमीन। आज क्या है, लोग भूल चुके हैं सोर्स को, और उनका भरोसा सिर्फ उस चीज पे है जहां से चीजें आ रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम जागरूक हों, उसको प्रभु का स्थान ना दें। वो प्रभु की ओर से ठहराया गया है, पर वो मेरा परमेश्वर नहीं है। जो ना भी हो फिर भी प्रभु जीवित रखेगा, फिर भी प्रभु प्रोवाइड करेगा, फिर भी प्रभु देगा, क्योंकि वो कलाम के अंदर कि ओ यहोवा येरी है, वो मेरा मुहैया कराने वाला है, वो मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला है, वो मेरी घटी को दूर करने वाला है। आमीन। हर एक चीज से बढ़ के प्रभु को स्थान दो। आपको बता रहा हूं, अगर आपका स्थान, अगर आपका निर्भरता उस सोते पे आ गई है, उस नदी पे आ गई है, उस बिजनेस पे आ गई, एक समय आएगा आप निराश हो जाओगे। कॉम्प्रोमाइज ना करो। मैं बता रहा हूं, ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु को छोड़ दिया है अपनी आशीष के कारण, वो बहुत बड़े डेंजरस चीजों को देखेंगे अपनी लाइफ में, और समझ से परे, और उनको अभी नहीं समझ आ रहा। और अगर अभी उन्होंने प्रभु की वार्निंग को नहीं समझा, बहुत खतरनाक रिजल्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, जो उनकी लाइफ में उतरेगा। वो प्रभु है, और प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, प्रभु को आप मजाक में नहीं ले सकते। बहुत भयंकर रिजल्ट है जो प्रभु को ठट्टों में, मजाक में लेते हैं। कोई गल नहीं जी, किमें आए सी ते तुसी आज प्रभु ਨੂੰ ਭੁੱਲ गए हो। आज जिन्हें दिता ਉਹਦੇ ਲਈ टाइम नहीं है। बहुत भयंकर रिजल्ट है ऐसे लोगों की लाइफ में, जिन्होंने प्रभु की प्राथमिकता को छोड़ के अपने कामों को, अपनी ब्लेसिंग को प्राथमिकता दे दी है। वो कुछ समय के बाद पूरा सूख जाएगा, और वो मैंने देखा है कंडीशन पहले से भी बदतर। आज निराश रो रहे, कुछ बन जे नहीं, तुसी प्रभु ਨੂੰ मजाक च नहीं ले सकते। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं परमेश्वर जी ने सब कुछ तैयार किया है सबसे पहले मनुष्य के द्वारा, पर वो सोर्स नहीं है, सोर्स प्रभु है। वो दे सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ, पर वो परमानेंट नहीं, वो टेम्पररी है, चेंज हो सकता है, वो सूख सकता है, पर मेरा सोर्स परमानेंट प्रभु है। आमीन। ਆਪਾਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, दूसरा रीति
कि वो खुद डिवाइन रीति से आपको प्रोवाइड करता है। हाँ, बाइबल में लिखा है जब मिस्र से इजराइलियों को निकाला, बाइबल में लिखा है जब उन्हें भूख लगी तो स्वर्ग से मन्ना उतरा। दोबारा पढ़ो इसी वचन को। ये देखकर इज़राइली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती। हालेलुया। हम देखते हैं इस जगह पे जब जा रहे थे वो, प्रभु ने खुद आसमान से उनके लिए खाना बरसाया। हाँ, मनुष्य के द्वारा नहीं, खुद आसमान से खुद प्रभु ने उनके लिए मन्ना बरसाया। रोज बरसता था और रोज खाते थे वो। डिवाइन रीति से प्रभु आपकी लाइफ में कुछ चीजों को प्रोवाइड करता है। कुछ गवाहियां सुनी सी, कहते पता नहीं बैंक चो पूरा नेने सी, पता नहीं ये पैसा कितों आया। सुपर नेचुरल रीति से पता नहीं अब मेरे को किमें पहुंच गया है, मेरा नहीं सी, पता नहीं किमें आ गया। वो बंदा जड़ा मर चुकिया सी, जड़ा जिदे बारे मैं भी भुल चुकिया सी कि उन्हें मेरा कुछ देना सी, वो खुद आके मैनू कॉल कर रहे हैं, मेरे कोल आ रहे थे, मैनू दे के जा रहे हैं। ये डिवाइन रीति से प्रभु का कार्य है। आमीन। जो चीजें है भी नहीं, अलौकिक रीति से प्रभु आपको प्रोवाइड करता है। आसमान खुलता है और बाइबल के खुद वो अपने हाथों से आपकी लाइफ में आपको परोसता है, आपको देता है। आमीन। मन्ना स्वर्ग से गिर रहा है डेली, और मन्ना उठा रहे हैं, मन्ना खा रहे हैं, मन्ना उठा रहे हैं, मन्ना खा रहे हैं। डिवाइन रीति से दूसरा जो प्रभु प्रोवाइड करता है। हालेलुया। 4:19 निकालो फिलिपियों। सचमुच कलीसिया आज परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। आमीन। फिलिपियों 4:19 निकालो। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। दोबारा पढ़ो इस वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। इस वचन को लेके लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत क्लेम करते हैं, प्रभु तू पूरा करेगा, प्रभु तू करेगा। परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, उस धन के अनुसार जो महिमा सहित, महिमा के साथ मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। कौन करेगा? हाँ, क्या लिखा उसमें? कौन करेगा? कलीसिया, परमेश्वर करेगा। आमीन। पहला मनुष्य और दूसरा परमेश्वर खुद आपकी लाइफ में वो जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। पर ध्यान दें, ये वचन फिलिपियों में जब पौलुस प्रार्थना कर रहा है, ये किसके लिए है? ये फिलिपियों की कलीसिया के लिए। प्रभु कब करेगा? कब डिवाइन रीति से आपकी लाइफ में काम होएगा? जो वो करके जो फिलिपियों की कलीसिया ने किया। पढ़ो इसका 15 वचन पढ़ो, 15 से पढ़ो आगे, 4:15 से। ये इसीलिए हुआ इनकी लाइफ में, ये ब्लेसिंग इसीलिए पौलुस ने बोली उन कामों के कारण जो फिलिपियों की कलीसिया ने पौलुस की लाइफ में की है। पढ़ो वचन को। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकेदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है, जो वस्तु। हालेलुया। तुम्हें
छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थेसलोनिको में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। इसका मतलब वो कलीसिया ने प्रभु के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए अपने दानों को भेजा था ताकि उनके दानों के द्वारा कलीसिया में सुसमाचार और बढ़ सके। हालेलुया। पौलुस ने क्या किया, प्रभु ने क्या किया, उनकी चीजों का स्मरण किया, उनके देने का स्मरण किया, उनके भेजने का स्मरण किया। और फिर प्रभु ने कहा कि प्रभु खुद ही डिवाइन रीति से आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। जब हम बो रहे हैं, जब हम दे रहे हैं और प्रभु का कंपैशन, तरस पूरा हो रहा है तो प्रभु आपके लिए प्रोवाइड करेगा। आमीन। प्रभु का तरस है रूहों के लिए, सुसमाचार के लिए, लोग चंगे हों, लोग छुटकारा प्राप्त करें, लोग आशीषित हों, लोग मुक्त हों। और जब आपके बोने के द्वारा ऐसे कार्य हो रहे हैं, हम देख रहे हैं हर संडे, तो प्रभु आपके देने को, आपके बोने को स्मरण करता है। हालेलुया। कि आपके द्वारा इसकी लाइफ में काम हुआ। आपका कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, जब इस्तेमाल हो रहा है प्रभु के लिए, प्रभु स्मरण करता है। हालेलुया। प्रभु समझता है, प्रभु जानता है। कंपैशन रूहों के लिए तुसी किसी ਨੂੰ लेके आ रहे हो, प्रभु समझ जानता है। किसी के लिए एक आशीष का कारण ठहरे, तुसी बोल रहे हो कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ लैंड ਦੇ ਲਈ, शेड ਦੇ ਲਈ, प्रभु जानता है। उन शेड है, इतने सारे लोग नीचे, धूप है बाहर, पर आप आराम से छांव में बैठे हो, तो किसी ने बोया है इसके लिए। तो जब शेड के नीचे आप आराम से वचन को सुन रहे हो और आपकी आत्मिक उन्नति हो रहा है, तो क्या प्रभु उसका बीट स्मरण नहीं करेगा? इसने दिया है इसके लिए, करेगा प्रभु। हालेलुया। जो लैंड ली है, अब लैंड पे इतनी रूहों ने आ रही हैं, इतनी रूहें उद्धार पा रही हैं, इतनी रूहों का छुटकारा हो रहा है, क्या वो बीट स्मरण नहीं होएगा जिसके द्वारा उस लैंड में बोया गया? होएगा। जब भी वो रूहों की लाइफ में काम हो रहा है, वो बीट स्मरण किया जाएगा। हालेलुया। बाइबल में जब हम बोल रहे हैं, फिलिपियों की कलीसिया के राही सुसमाचार में हिस्सा ले रहे हैं, क्या लिखा है 19 में? हाँ, प्रभु खुद ही महिमा सहित जो यीशु मसीह में है, आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। आप कर रहे हो, आपके करने को देख के प्रभु आपको ब्लेस करेगा ताकि और प्रभु का राज्य बढ़ सके। हालेलुया। तारीफ करो सब जन प्रभु दे ਲਈ। सोर्स परमेश्वर है, हमेशा याद रखो। प्रोवाइड करने वाला वो है, अलौकिक रीति से देने वाला वो है। जब वो ब्रुक, वो नाला सूख गया, तब प्रभु ने उसको भेजा एक विधवा औरत के पास, जा उधर जा और वहां से तुझे खाना पीना मिलेगा। प्रभु ने नेक्स्ट रखा है आपके लिए। वो सोर्स खत्म हो जाए, वो बंदा खत्म हो जाए, प्रभु और प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। एलिया को भेजा उसकी लाइफ में और बोला कि जो तेरा आखिरी मील है, जो तुझे तेरा आखिरी खाना है, वो मुझे दे दे। और जब उसने दिया, बाइबल क्या कहती है? दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। उसका बोना जो उसके पास था उसने सब दे दिया। बाइबल में लिखा है जब प्रार्थना एलिया ने करी, जितने भी बर्तन वो लाई गई थी सारे भर गए थे। और जितना 3 सालों के लिए जितना भी समय अकाल का था, बाकी सब मर रहे थे भूख के कारण, पर उस विधवा के घर पे भरपूरी थी। और एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जो उसका खाना या उसका तेल खत्म हो गया था। हालेलुया। जब हम बोते हैं, हम फुलफिलमेंट को, हम बहुतायत को अपनी लाइफ में देखते हैं। हालेलुया। एलिया का खत्म हुआ, पर एलिया को दूसरी जगह भेजा गया दूसरों को आशीषित करने के लिए। आपको ध्यान देना है, प्रभु का वचन सच्चा है, सत्य है। यहोशू 5:12 निकालो। कितने लोग समझ रहे हैं आज? हाँ, प्रभु प्रोवाइड करने वाला है। सबसे पहले
मनुष्य के द्वारा, दूजा प्रभु खुद आपकी लाइफ में प्रोवाइड करेगा, खुद उस डिवाइन रीति से, अलौकिक रीति से। तीसरा, वो खुद आपके द्वारा आपकी लाइफ में देगा, आपके हाथों के द्वारा आपकी लाइफ में देगा। हालेलुया। निकालो यहोशू 5 उसका 12। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। हालेलुया। खुद अपने जब वो कनान की ओर जा रहे थे, प्रभु ने कहा था कि जब तक कनान नहीं पहुंचोगे मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। पर कनान पहुंचने पे कलाम के अंदर की मन्ना बंद हो गया था। पर कनान एक ऐसी जगह थी जगह दूध और मधु की धाराओं के साथ बहती थी। हालेलुया। वो बहना दूध और मधु की धाराएं उस जगह पे बह रही हैं। क्या इस जगह पे क्या लिखा है कि प्रभु का प्रोवाइड करना एक जगह पे वो बंद हो गया था। हालेलुया। तो तीसरा क्या है, हम देखते हैं एक जगह, और वो खुद हमारे हाथों के द्वारा प्रभु हमारे कामों को ब्लेस करता है। आमीन। दूध और मधु की धाराएं जो बहती थी। एक वचन और निकालो, व्यवस्था विवरण निकालो, 11 का 9 पढ़ते हैं हम। और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। मन्ना कनान तक था, कनान के बाद कोई मन्ना नहीं था। उसी जगह पे दूध और मधु की धाराएं बहती थी। ये बहुत आश्चर्यचकित बात थी, क्योंकि जब मिस्र में लोग रहते थे तो जब जो नाइल नदी है वो बहती है, उधर पूरे मिस्र में नाइल नदी है वो बहती है उस जगह पे। और हम देखते हैं उस दौरान जब भी वो अनाज उगाते थे या जब भी उनको सिंचाई करनी होती थी, तो वो उस जगह से निकाल के उनके पास एक, अगर हम जाने, उनके पास फुट पंप्स होते थे जो लातों से चलते थे, लातों से दबाए जाते थे, और जिसके द्वारा पानी नदी में से निकाल के खेतों में दिया जाता था। तो वो फुट पंप्स थे और वो मेहनत लगती थी उस जगह पे उनकी, जिसके द्वारा उनके खेतों की सिंचाई होती थी। पर जब प्रभु उनको उधर लेके आया, प्रभु ने कहा वहां खुद दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वो फुट पंप से उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो खुद उस जगह पे बहती हैं। हालेलुया। तो हम तीसरा क्या देखते हैं, आपकी लाइफ में परमेश्वर खुद आपके हाथों के द्वारा प्रोवाइड करता है, आप खुद लेते हो। हालेलुया। कनान एक ऐसा देश था जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, और खुद वो अपने हाथों से अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। आमीन। अब समझ रहे हो कि नहीं कलीसिया? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? पहला मनुष्य के द्वारा, दूजा परमेश्वर, और तीजा खुद अपने हत्था के द्वारा। वो डिवाइन, वो कनान जिथे दूध और मधु की धाराएं बहती थी, प्रभु प्रोवाइड कर रहा था, पर कनान में बंद था। कनान में खुद ही वो खुद अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। चौथा है परमेश्वर जो आपकी लाइफ में देता है, वो है आपके शत्रुओं के द्वारा, आपके दुश्मनों के द्वारा। हाँ, ये तो सोच में भी नहीं है, तो समझ भी नहीं सकते। वो भी करूंगा, इन्ना जाली दुश्मन है मेरा, इन्ना बड़ी लड़ाई हो रखी है मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ, वो नहीं कर सकता। पर प्रभु उनके मनों को चेंज करता है, और वो खुद आपकी जरूरतों को, आपकी लाइफ को ब्लेस करते हैं। हालेलुया।
हम देखते हैं पुराने नियम में एक समय था जब एलिया जंगल में था और बाइबल से लिखा है कि कौवे आके एलिया को रोटी खिला रहे थे। आमीन। कौवा आपने देखा है कभी कि किसी को खाना खिला रहा है? वो छीन जाते हैं पर खिलाएंगे नहीं कभी। हालेलुया। तो वो एक शत्रु है, एक दुश्मन है जो छीनने वाला है, पर प्रभु ने उस छीनने वाले को, उस कौवे को इस्तेमाल किया एलिया को खिलाने के लिए। जो छीनने वाला था वो वही मुंह में जगह जगह से लाकर एलिया को खाना दे रहा था। हालेलुया। तो इस जगह पे प्रभु इस्तेमाल करता है आपके शत्रुओं को आपकी लाइफ में आशीष को देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। आप समझ से परे वो नहीं। मैंने बताया था जो वो बंदे फोन चकने बंद कर देते, ਉਹ ਇੰਨੀ बड़ी लड़ाई पैगी, ਉਹਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ, ਉਹਨੇ ਦੱਬ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई प्रेशर नहीं डलवाया, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥਫੁਲ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। आप पहले बोते हो। हालेलुया। जब आप ईमानदारी से, जो आपके पास है आप ईमानदारी से बोते हो, तब प्रभु काम करता है। वो शत्रु, वो कौवा जो छीनने वाला है, वो भी आपको आगे खिलाएगा, वो भी आपकी लाइफ में बोएगा, वो भी आपकी लाइफ को आशीषित करेगा और वो भी आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा जब प्रभु उसके हृदय को छेदेगा और उसके मन को चेंज करेगा। आमीन।